हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ का चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हम पहले पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स आर्ड्यू, जिसमें हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या था। तो मैट्रिक्स एक आंकड़ों का वर्ग या आयत के रूप में एक प्रेक्षण लेकर के और उनको एक किसी क्रम में सजाया गया था। उसमें हमने आर्ड्यू में विभिन्न प्रकार के टाइप पढ़े थे। उसमें हमने एक टाइप पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसी को अगर हम उसका हम मॉड निकालें तो उसी को हम सारणिक के रूप में कह सकते हैं, या दूसरी परिभाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि सारणिक एक नंबर है, किसी नंबर या किसी संख्या को अगर हमें प्रदर्शित करना है तो हम उसे सारणिक के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर किताब की परिभाषा देखी जाए तो सारणिक क्या है, तो आइए देखते हैं। प्रत्येक n कोटि के वर्ग आव्यूह a बराबर aij को एक संख्या जो रियल और कॉम्प्लेक्स मतलब वास्तविक और सम्मिश्र संख्या दोनों प्रकार की संख्या हो सकती है। कहने का मतलब है कि जो नंबर आएगा, जो संख्या आएगी, जो मान आएगा, वो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों में से कोई भी मान हो सकता है, द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को एक संख्या के द्वारा हम निरूपित कर सकते हैं, उसका हम मान निकाल सकते हैं। वही जो मान होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट और सारणिक कहते हैं। इसके बाद सारणिक को हम ये ब्रैकेट लगा के प्रदर्शित करते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, या हम इसे डेल्टा के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आपका सारणिक है। मान लीजिए हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 1 2 4 6 5 3 2 7 9। एक हमारे पास सारणिक है जो हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि रो क्या कहलाता है और कॉलम क्या कहलाता है। दो चीजें, रो मीन्स होती है आपकी पंक्ति और कॉलम मीन्स होता है आपका स्तंभ। तो आपने पढ़ा होगा, ये जो लाइन होती है, ये लाइन कहलाती है आपकी क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ये जो लाइन होती है, ये कहलाती है आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये जो क्षैतिज रेखा होती है, इसे हम जनरली रू कहते हैं। मतलब इस प्रकार से इसमें अगर देखा जाए तो इसमें पहली ये जो लाइन है ये R1 है, दूसरी ये जो लाइन है ये R2 है, और तीसरी ये जो लाइन है ये आपकी R3 है। मतलब सबसे पहले ये आपकी पंक्ति पहली है, ये दूसरी पंक्ति है, ये आपकी तीसरी पंक्ति। ठीक है। इसी प्रकार से जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है, एक रेखा ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे अगर हम इनको डिनोट करना चाहें तो ये पहला कॉलम C1 है, ये C2 है और ये आपका C3 है। अब इसके आगे अगर हम देखें तो जैसे हमने बताया आपको कि जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ये आपकी पंक्तियां कहलाती हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होती हैं ये आपके स्तंभ या कॉलम कहलाते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए डिटरमिनेंट।
ऑर्डर ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो जो ऑर्डर होता है किसी भी सारणिक का, जो ऑर्डर होता है, जैसा कि हमने कहा है कि कभी भी जो आपका सारणिक होता है वो आयताकार नहीं होता है, हमेशा वो स्क्वायर फॉर्म में ही रहता है। इसलिए जो इसका ऑर्डर होता है वो हमेशा n क्रॉस n ऑर्डर का ही होता है। n मींस होता है नंबर ऑफ रो, और जो दूसरा n होता है ये होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी सारणिक में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम। कहने का मतलब है कि कोई भी सारणिक यदि हम लेते हैं तो सबसे पहले उसका जो ऑर्डर होता है वो समान कोटि का होता है। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर समान कोटि का होता है। समान कोटि के कहने का मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ रो मींस पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या की कैसे होती है, बराबर होती है। और जनरली इसे हम अगर हम ऑर्डर ऐसे लिखते हैं कि ऑर्डर n, तो इसका मतलब भी यही होता है क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ जो रो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ ए डिटरमिनेंट मींस किसी सारणिक का जो ऑर्डर होती है, जो कोटि होती है वो n क्रॉस n की अथवा n से इसे हम डिनोट करते हैं। इसके बाद ये हो गया इसका ऑर्डर। अब बात करते हैं, मान लिया हमारे पास कोई एक सारणिक है, इस प्रकार से है A11 A12 A13 डॉट डॉट डॉट। अब जैसा कि आपको पता है कि पहले आपको ये जो पंक्ति है ये पहली पंक्ति है और ये जो पंक्ति जा रही है इस प्रकार से करके, तो इसकी पहली पंक्ति तो फिक्स है और यहाँ पे हमने छोड़ दिया और मान लिया हमने कि इसमें n कॉलम्स, तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया A1n। इसी प्रकार से 21 A21 A22 A23 एंड A2n। इसी प्रकार से अगर हम इसको आगे और लिखते जाएं तो अब इसके बाद n में पंक्ति आएगी तो an1 an2 an3 एंड सो ऑन ann। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें n पंक्तियां हैं और आपके n कॉलम हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें ये जो आपका, अगर हम किसी एक एलिमेंट को दिखाना चाहें कि A11 क्या है तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि Aij n क्रॉस n। अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर हम लिखना चाहें किसी शॉर्ट फॉर्म में, अगर उसको हम लिखना चाहें तो हम उसे डेल्टा बराबर Aij n क्रॉस n ऐसे करके भी इसे लिख सकते हैं, जहां पे n है नंबर ऑफ रो और n होता है नंबर ऑफ कॉलम। I क्या होती है? I होती है सबसे पहले ये होती है पंक्ति और इसके बाद आता है स्तंभ। मतलब पहले पंक्ति आएगी फिर उसके बाद क्या आएगा, स्तंभ आएगा। पहले रो आएगी उसके बाद में क्या आएगा, स्तंभ आएगा। तो जनरली सबसे पहला जो आपका अंक लिखा होता है ये शो करता है किसी भी सारणिक के जो एलिमेंट होता है वो कौन सी पंक्ति से लिया गया है, और दूसरा जो एलिमेंट होता है ये आपको शो करता है ये किस कॉलम से लिया गया है। तो ये आपकी एक जनरल सारणिक है जो n क्रॉस n ऑर्डर का होता है। इसमें ये आपकी पहली पंक्ति होती है R1, ये आपकी दूसरी पंक्ति होती है R2 और ये आपकी nवीं पंक्ति होती है Rn। इसी प्रकार से ये आपका पहला कॉलम C1 होता है, ये आपका कॉलम C2 होता है, ये आपका कॉलम C3 होता है और ये आपका जो लास्टवां कॉलम है ये Cn। अब अगर हम इसी में एक बात और करें कि जहां पे जैसे आपने कोई एलिमेंट लिखा Aij, अगर I बराबर j हो, अगर I बराबर क्या हो जाए j, अगर I बराबर j हो जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं Ai। कहने का मतलब है कि जिसमें पंक्ति और कॉलम दोनों का मान समान हो। मतलब जैसे पहला एलिमेंट अगर हम लिखें A11 फिर आएगा A22 A33 एंड सो ऑन, इस प्रकार से An। तो जो इस प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं A11, A22, A33, मतलब जिसमें I और J का मान कैसा होता है? समान। अगर I और J का मान समान हो तो हम कह सकते हैं कि वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स आपके डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब इसमें I और J का मान कैसा होता है? समान। तो ये आपकी एक जनरल सारणिक है n क्रॉस n ऑर्डर की। इसमें हमने आपको बताया कि पंक्तियां किस प्रकार से होती हैं, कॉलम किस प्रकार से होते हैं। अगर हमें तो कोई भी एलिमेंट्स लिखना है तो हम यदि हमें उसका पंक्ति और कॉलम पता है तो हम उस एलिमेंट को आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद इसी डायगोनल एलिमेंट्स में एक बात और हम कहते हैं, जैसे आपने देखा है कि aij, ये aj i, इसका मतलब क्या होगा? aij बराबर aj i, मतलब इसका मतलब ये है, ये अगर इस प्रकार से कोई एलिमेंट लिखा है तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, एक दूसरे के कैसे होते हैं? कॉन्जुगेट होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि ये मतलब एक दूसरे के प्रतिबिंब ऐसे भी कह सकते हैं कि ये, जैसे आपने एग्जांपल लिया, जैसे हमने लिखा A12 A21, कहने का मतलब क्या है? इसमें जो पहली मतलब इसमें जो रो है वो इसमें कॉलम बनेगा और इसमें जो कॉलम है वो इसकी क्या बनेगी? रो बनेगी। तो ये जो एलिमेंट्स कहलाते हैं ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। ठीक है ना? मतलब एक इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि ये जो आपका डायगोनल होता है इसके ऊपर और नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं, मींस एक दूसरे का प्रतिबिंब होते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी नंबर मिल जाए कि aij बराबर aj, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं आपके कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो सारणिक में हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी देखा कि रो क्या कहलाती है। सारणिक जनरली क्या होता है? सारणिक एक संख्यात्मक मान होता है जिसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक ऑर्डर ऑफ ए डिटरमिनेंट्स, सारणिक का ऑर्डर क्या होता है? तो वो हमेशा आपको पता है कि n, अगर उसमें n एलिमेंट्स हैं तो n नंबर ऑफ रो और n नंबर ऑफ कॉलम यदि है तो उसका जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस n का होगा। उसे हम n से भी डिनोट कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक सारणिक दिया गया है, वन 4 5 6 2 3 -1 2 और 9। जनरली आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे जो हम सारणिक पढ़ेंगे उसका ऑर्डर हमेशा 3/3, मतलब कहने का मतलब इससे ज्यादा ऑर्डर का हम सारणिक यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे वो IIT JEE हो। उसमें जो जनरल ऑर्डर होता है आपका 3x3 का ही मैक्सिमम ऑर्डर होता है। अगर हम इसमें आपसे बात करें कि आपसे पूछें कि क्या आप इसमें हमें बता सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट्स है, मतलब जो 2 लिखा है ये कौन सा एलिमेंट्स है, तो आपको आसानी है। आपको जैसा हमने बताया है कि ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3, ये आपका कॉलम C1 है, ये C2 है, ये आपका C3। तो अगर हमें किसी भी सारणिक में किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करना है या पहचानना है ये कौन सी रो में और कौन सी कॉलम में लिखा है तो हम आसानी से बता सकते हैं। या हमने आपसे ऐसे पूछा कि बताइए सारणिक में A13 एलिमेंट्स कौन सा होगा, A13 एलिमेंट्स कौन सा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि जो पहला होता है ये नंबर ऑफ रो होता है और जो दूसरा होता है ये आपका नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो पहली रो में गए हम और तीसरे कॉलम में, तो
पहली रो ये है आपकी और तीसरा कॉलम आपका ये है, तो ये आपको एलिमेंट मिला 5। तो इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार से हमने देखा एक और A22 हमें एलिमेंट चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करेंगे? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने देखा कहां जाना है, हमें दूसरी रो में जाना है और दूसरे कॉलम में। तो दूसरी रो आपकी ये है, तो दूसरी रो में गए और दूसरे कॉलम में आए तो हमें कौन सा अंक मिला? ये मिला हमें 2। तो इस प्रकार से हम किसी भी सारणिक में ये मान आसानी से निकाल सकते हैं।